बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान की फ़जीलत से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, लेकिन इस माह रमज़ान आप कैसे मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, ये बात गौर करने वाली है। रमज़ान का हर दिन, हर लम्हा बहुत मुक़द्दस होता है। वो जो आप पूरे साल दुआ की कबूलियत में वक्त कट रहे हैं, तो इस महीने से आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तहज्जुद वो इबादत है जिसमें कोई दुआ रद्द नहीं होती, लेकिन जो लोग काफ़ी अरसे से तहज्जुद पढ़ रहे हैं और सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मौजज़ा अब तक क्यों नहीं हुआ, तो ये जान लें कि आप वो चुने हुए लोग हैं जिनका हर रात आना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना अल्लाह ताला को पसंद आ गया है। जब भी वो इस इंतज़ार को बढ़ा रहा है, इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि जो मांग रहे हैं और वो अगर ना मिला, फिर आखिर में मायूसी होगी, खाली हाथ रह गए तो क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि इतनी मेहनत की और मिला कुछ भी नहीं। तो जान लें कि ये ख्याल आपका सिर्फ शैतानी वसवसा है, जो ये चाहता है कि आप अल्लाह से दूर हो जाएं, अल्लाह से अपना तवक्कल ख़त्म कर दें। जब हालात नामुमकिन नज़र आ रहे हो, तो शैतान अक्सर आपको ऐसे ख्यालात से बहकाता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने आपका इनकार कर दिया है या दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो जान लीजिए कि आप ऐसी आजमाइश में आ गए हैं जहां अल्लाह ने आपको हर तरफ से बेबस करके अपने करीब कर लिया है, ताकि आप इस यकीन के मुकाम पर आ जाए। जब हर तरफ से नामुमकिन हो जाता है ना, तब अल्लाह का काम शुरू होता है। तब आपको वो दुआ की तौफीक देता है, तहज्जुद की तौफीक देता है, आपको बार बार अपने पास बुलाकर यकीन की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाता है। सारा काम ही यकीन का है। याद रखें, अल्लाह मिलता ही तब है जब आप यकीन रखते हैं, वरना आप टक्करें मारते रह जाएं। यकीन करें, आपको न अपनी आजमाइश की समझ आएगी और ना ही इस आजमाइश से निकलने की। पैगंबरों की ज़िंदगी पे गौर किया करें, वो क्या थी। वो तो यही पैगाम लाते थे कि अल्लाह पर यकीन करो, इस पर ईमान लाओ। तो काफिर मजाक उड़ाते थे या फिर इनकार कर दिया करते थे, और फिर क्या होता, फिर अल्लाह का अजाब आता, जिसकी आज भी मुख्तलिफ निशानियाँ इबरत हासिल करने के लिए अल्लाह ने आज भी दुनिया में छोड़ी हैं। कहते हैं, जब किसी अजाब वाले मुकाम से गुजर हो तो वहाँ क़याम ना करो, फ़ौरन वहाँ से निकल जाओ। और वो मुकामात जो अल्लाह के महबूब मकामात हैं, जैसे मदीना शरीफ, काबा और इस तरह के बहुत सारे, जहाँ अल्लाह ताला के महबूब बंदों का या तो गुजर होता था या क़याम, तो अल्लाह ताला वहाँ इतनी ज़्यादा नेमतें नाज़िल फरमा देता है कि उन मुकामात पर खड़े होकर भी अल्लाह से अगर दुआ की जाए तो वो रद्द नहीं होती। फिर क्या ही इख्तियार है इंसान के पास, किस बात की अकड़ है, वो बेबस है। लेकिन अगर अल्लाह से जुड़ जाए तो वो कुछ पा सकता है जिसका उसने गुमान भी ना किया हो। बस सारी बात है यकीन की। जिस तरह जन्नत का वादा उसने गैब पर ईमान लाने वालों के लिए किया है, ठीक इसी तरह दुआ भी उन्हीं की कबूल होगी जो उसे अंधे यकीन से पुकारेंगे। जिससे मांग रहा हूँ वो ज़ात बहुत बड़ी है, किसी की मोहताज नहीं है, तो फिर ज़रूर मिलेगा। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अपनी अक्ल के मुताबिक मुस्तकबिल का मामला सोचने लगते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी होता होगा कि आप कोई बड़ी चीज़ सोच रहे होते हैं और किसी से मांगने की कोशिश करते हैं, तो वो बेबस होते हैं, क्योंकि इख्तियारात तो सारे अल्लाह ही के पास हैं और आप अपनी उम्मीदें इंसानों से जोड़ देते हैं। सारी तवक्कुआत उससे बांध लेते हैं कि ये मोहब्बत दे, ये ख्याल करे, ये पैसों से मदद कर दे। तो जब भी ऐसी तवक्कुआत आप इंसानों से लगाएंगे, तो यकीन करें आपके लिए वही लोग आजमाइश बन जाएंगे। अल्लाह आपको उन्हीं के हाथों आजमाइश दिलवा कर ये बताएगा कि मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं दे सकता, सब बेबस हैं, लेकिन मैं इख्तियार वाला हूँ। हम जहाँ कहीं फंसे हुए हैं या हमें किसी ने मना किया हुआ है, हमारे रास्ते कोई मुश्किल बना रहा है, तो हम सोचते हैं कि बस यही हकीकत है। दुआ कर तो रहे होते हैं, लेकिन साथ में वो ख्यालात भी चल रहे होते हैं कि कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते, अब तो ये चीज़ मिलनी नामुमकिन है। तो ऐसे वसवसों में होकर आप अपने अकीदे को ख़राब करते हैं, क्योंकि शैतान की पूरी ये कोशिश होगी हमेशा कि आप अल्लाह से करीब ना हो, क्योंकि दुआ आपको अल्लाह ताला से जोड़ती है। मान है, यकीन है, जिस ज़ात को आपने कभी देखा नहीं है,
اور جس مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس ذات سے آپ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اتنا بے بس کر دیتا ہے کہ اس کے ارد گرد صرف بند دروازے ہوتے ہیں، ہر طرف سے ناممکن کے مقام پر انسان کھڑا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ رب کی طرف آتا ہے اور مانگنا شروع کرتا ہے۔ اب یہاں تک انسان کو کیوں لے کر آتا ہے اللہ؟ کیا دکھانا چاہتا ہے؟ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی سے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یقین کے لیے آپ کو ٹرین کرنا ہے، جہاں اس نے یہ بتانا ہے کہ دیکھو، جہاں سب کچھ بند ہو گیا تھا، جہاں تمہیں سب نے انکار کر دیا تھا، وہاں جب تم نے اندھے یقین سے میری طرف رجوع کیا، آپ انتظار کا درد اٹھاتے ہیں، صبر کا درد اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاں ان کو سب نے انکار کر دیا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی ذات، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اسی کے لیے ممکن ہے۔ ماہ رمضان میں بھی مانگے جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، تہجد کی دعا رد نہیں ہوتی، تو مطلب مسئلہ کہیں ہم میں ہے۔ ہمیں خود کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم صرف مشین کی طرح سجدے کرنا اور دعائیں مانگنا ایسا تو نہیں کر رہے۔ یہ بات جان لیں کہ اندھے یقین کے ساتھ مانگیں گے تو ملے گا، ورنہ ساری عمر بھی سجدے کرتے رہ جائیں گے تو وہیں ایک جگہ کھڑے رہیں گے، کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دعائیں آپ اپنی مرضی سے مانگتے ہیں؟ اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لوگوں کی باتوں سے نہ گھبرایا کریں، اس ذات کے آگے ہر شے بے بس ہے، کمزور ہے۔ اگر کسی نے آپ کو مدد سے انکار کر دیا یا ٹھکرا دیا یا آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہاں آپ گھبرا جاتے ہیں کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہیں سے آپ کو اپنا سفر شروع کرنا ہے۔ پھر بہتر یہ نہیں ہے کہ جب آپ تکلیف کے وقت میں ہیں، آزمائش کے وقت میں ہیں، تو آپ رونے کے بجائے، مایوس ہونے کے بجائے محنت کریں، اس کے حضور پیش ہوں، اس پر توکل اپنا قائم کریں، اپنی یہ دعائیں، اپنی یہ طلب اس کے حضور پیش کریں۔ تہجد کے سجدے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جو آپ اتنی محنتیں کر رہے ہیں وہ سب اس کے علم میں ہے۔ یہ سب قسمت میں طے ہے کہ کس میں کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہیں اور پھر یہی دعائیں نصیب بدل دیتی ہیں۔ دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی، بس جان لیں کہ اللہ کو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے اپنے ہی گناہ ہمیں تباہ کرتے ہیں۔ اور ناشکری، حرام سے بچیں، بد دعا سے بچیں، کسی کی آہ سے بچیں۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو یہ بھی ہماری دعا کو قبول ہونے سے روکتی ہے۔ جلدی نہ مچائیں، صبر اور یقین سے انتظار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے مسئلوں کو بے حد خوبصورتی کے ساتھ حل کر دے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا کرے، اور اس آنے والے ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے بہت بہت مبارک بنا دے۔ آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔